मित्रों नमस्कार। टेलीविज़न की दुनिया में आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो डाउन लिंक और अप लिंक पॉलिसी है, पहले दो होते थे ये। 2011 की जो पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी 2005 में आई थी, फिर 2011 में, और उसमें डाउन लिंक पॉलिसी अलग थी, अप लिंक पॉलिसी अलग थी। डाउन लिंक पॉलिसी कि जिन चैनलों को हिंदुस्तान में दिखना है, चाहे वो विदेशी हों या देसी हों, उन सबको हिंदुस्तान की गाइडलाइन जो डाउन लिंक पॉलिसी उसको मानना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के जो लॉ हैं, इस धरती के जो लॉ हैं उनको मानना पड़ेगा। और जो अपलिंक पॉलिसी थी उनमें यह था कि जो हमारे हिंदुस्तानी सैटेलाइट हैं केवल उन्हीं से ही उनको अपलिंक करना पड़ेगा, एक टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, इस बहुत सारे उसमें सुविधाएं थी। लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई थी, क्योंकि 2011 और आज 2022 है, तो इन 11 सालों में जो अंतर आया है उनको इसमें जोड़ा गया है। जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव किया गया है कि अभी तक व्यवस्था थी 2011 की पॉलिसी के तहत कि जो चैनल अपने नाम पर रजिस्टर्ड करेगा वही चैनल चलाएगा, वो उसको बेच नहीं सकता है और किराए पर नहीं दे सकता, सबलेटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, जो कि कानून है, तो लोगों ने फिर इस कानून का उल्लंघन करना शुरू किया, क्योंकि व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि कोई दूसरा चैनल खरीद सके, जबकि लोग अगर कोई एक बार खरीदता है तो उसको बेचता भी है। तो सरकार ने इस बार उसमें ये सुविधा कर दी कि सबलेटिंग तो गैर कानूनी होगा, यानी कोई चैनल अगर अपने चैनल में आधे घंटे का या 1 घंटे का स्लॉट बेचना चाहता है तो वो इलीगल होगा। लेकिन अगर वो चैनल ही बेचना चाहता है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको बदलना चाहेगा, तो उसकी सरकार ने परमिशन दे दी है। लेकिन उसकी शर्त है कि चैनल कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि आप खरीद फरोख्त कर सकते, सबलेटिंग नहीं कर सकते, किराए पर नहीं दे सकते। दूसरा, 2011 में एक न्यूज़ चैनल के लिए 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, और जो एंटरटेनमेंट चैनल है उसके लिए 3 करोड़। तो अभी उसको उसकी संख्या बढ़ा के उसकी जो आकार है उसको 20 करोड़ कर दिया गया। यानी अगर आपको न्यूज़ चैनल चलाना है तो 20 करोड़ आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और अगर आपको एंटरटेनमेंट चैनल चलाना है तो उसकी 10 करोड़ होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है, न्यूज़ चैनलों को तो लाइव टेलीकास्ट की परमिशन होती है, क्योंकि उसका सिस्टम अलग है, उसकी परमिशन अलग होती है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, अगर उनको कभी कभी लाइव करना होता है, जैसे आप रियलिटी शो देखते हैं, उनको लाइव करना होता है, तो लाइव करते हुए उनको बार बार हर बार परमिशन लेनी होती थी, और परमिशन के लिए उनको यहाँ दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्रालय आना पड़ता था। तो उसमें सरकार ने आज वो छूट दे दी है कि अब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे कि हम इसको प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, वो कितनी देर का होगा, और आपको लाइव उन टेलीपोर्ट से करना पड़ेगा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, यानी जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जब वो लाइव करेंगे और अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो जो टेलीपोर्ट है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। और एक और निर्णय और सरकार ने लिया है जिससे मीडिया वाले खुश नहीं हैं, कि डेली आधे घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होगा या राष्ट्र हित में होगा। आपको कृषि पर, किसानों पर, ग्रामीण विकास, महिला विकास, शिक्षा, 7-8 क्षेत्रों में आपको रोजाना आधे घंटे का बुलेटिन बनाना पड़ेगा। तो समाचार चैनल तो बना सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्कोप होता है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उनके तो सीरियल होते हैं, और सीरियल डे टू डे के नहीं होते हैं, यानी लाइव नहीं होते हैं। सीरियल तो बनाना होता है, उसमें बड़ा समय पैसा लगता है, तो वो कैसे करेंगे। इसलिए उस पर आज जब सूचना प्रसारण सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन में कुछ थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विचार करना ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स या जो वाइल्ड लाइफ चैनल है उनको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में कैसे दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसको स्पोर्ट्स चैनल से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ चैनल तो दिखा सकते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ बुलेटिन बनाना होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट पर बना सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट चैनल वालों के सामने भी एक चुनौती होगी। तो ये आज जो अपलिंक एंड डाउनलिंक गाइडलाइन 2020 जारी हुआ है, उसकी महत्वपूर्ण बातें थी, और इससे जो एंटरटेनमेंट जो सैटेलाइट टेलीविज़न है हमारे देश के, उसमें सुधार होगा।
अभी हमारे यहाँ कुल 867 चैनल है, जिसमें 336 एंटरटेनमेंट जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल है, बाकी एंटरटेनमेंट चैनल है। और अभी सरकार ने फ़िलहाल